नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, सो देयर मस्ट बी टू थिंग्स इन योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज में दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट है एक्यूरेसी, सेकंड है आपकी फ्लुएंसी। एज यू नो दैट फ्लुएंसी कम्स विद द प्रैक्टिस। जब आप अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन एक्यूरेसी जो है वो किससे आती है? एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम ग्रामर। यू मस्ट हैव सॉलिड बेसिक्स। आपकी जो बेसिक्स हैं वो सॉलिड होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी आप अपनी भाषा को एक्यूरेट वे में बोल पाते हैं। इसीलिए हमने दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक यूज ऑफ इट। तो इट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि यूज इट का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जो इट का यूज होता है वो होता है फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब यदि आप पर्सन को छोड़ दें, एक्सेप्ट पर्सन, फॉर ऑल थिंग्स यू कैन यूज इट। यदि पर्सन को छोड़कर सारी चीजों के बारे में आप बता रहे हैं तो आप अपना सेंटेंस इट से इट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्लेस के बारे में बोलना हो, तो अपन बोलेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ वंडरफुल प्लेस। तो आपने अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट किया? इट से स्टार्ट किया। ठीक है। इसी तरह यदि आप किसी थिंग के बारे में बता रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये पैन है, तो मैं अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करूंगा? इट से। इट इज अ पैन। इसी तरह यदि आप किसी मटेरियल के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए मिल्क है, इट इज मिल्क। पानी के बारे में बता रहे हैं, इट्स वाटर। तो आप अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट कर सकते हैं? इट से। इसी तरह दोस्तों जो फैमिली होती है, फैमिली किसी एक इंसान से तो बनती नहीं, बहुत सारे लोग मिलते हैं तब एक फैमिली बनती है। तो फैमिली के बारे में बताना हो, मतलब ग्रुप, फैमिली क्या है? एक ग्रुप है। यदि आप ग्रुप के बारे में बताना चाहते हैं तो भी आप अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इट इज अ इट इज हैप्पी फैमिली, इट इज अ वंडरफुल फैमिली। इसके साथ साथ यदि आप कोई नेम ऑफ एक्शन, किसी एक्शन के नाम के बारे में बताना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब किसी वर्क का नाउन फॉर्म बताना चाहते हैं, नाउन फॉर्म के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप अपना सेंटेंस इट्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे कहना इट्स माई सजेशन, ठीक है, या फिर इट इज वंडरफुल डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। ये दोस्ती की बहुत अच्छी मिसाल है, तो हम कहेंगे इट्स अ वंडरफुल डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज करते हैं वो नेम ऑफ क्वालिटी। यदि आप किसी क्वालिटी के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे इट्स ऑनेस्टी, ये ईमानदारी है, इट्स ब्यूटी, ये सुंदरता है, तो हम अपना सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेंगे? इट्स से स्टार्ट करेंगे। बस यू हैव टू कीप वन थिंग योर माइंड। जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हैं, यदि आप पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना सेंटेंस इट्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो एक हो, यदि एक से ज्यादा हो तो यू हैव टू यूज दे। अब हम देखते हैं इट का सेकंड यूज। सेकंड यूज इट का कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए आप हॉस्पिटल जाते हैं, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, आप बच्चे को देखते हैं, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही इज अ बेबी, शी इज अ बेबी? नो। क्योंकि जब आप छोटा बच्चा होता है, आप नहीं जानते कि वो लड़का है लड़का है या फिर लड़की है, तो फिर आपको अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? इट्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे इट इज ए नाइस बेबी। मतलब जब आप छोटे बच्चे के बारे में बताना चाहते हैं तो भी आप अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम इट। आप अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द जेंडर ऑफ द बेबी, जब आपको बेबी का जेंडर नहीं मालूम। ठीक है। सही। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है आई डोंट लाइक लिजार्ड, मुझे छिपकली पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक लिजार्ड, इट इज अ डेंजरस रेप्टाइल। तो मैंने यहाँ पे जो इट वर्ड का यूज किया, इट जो प्रोनाउन का यूज किया है, इट का यूज किया, ये इट जो है किसके लिए यूज किया? इट मीन्स लिजार्ड। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि एनिमल के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ इट का फोर्थ रूल, फॉर टाइम। टाइम के लिए हम इट का यूज कैसे करते हैं? Whenever you want to tell anything about time, जब आप समय के बारे में बताते हैं तो आप अपना सेंटेंस हमेशा इट से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि आज संडे है, सो हम हिंदी में ऐसा सेंटेंस भी मतलब इंग्लिश में बनाएंगे तो लोग ऐसा बनाते हैं टुडे इज संडे, बट इट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम समय के बारे में बताएंगे तो आपको यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम इट। आपको अपना जो सेंटेंस है वो इट से स्टार्ट करना होगा। जैसे तो इसी में देखते हैं कि टाइम, यदि आप डे के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे इट इज मंडे, इट इज संडे, इट वॉज संडे, इट विल बी मंडे। तो जब भी आप व्हेनेवर यू वांट टू टेल अबाउट डे, आपको अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है इट से। इसके बाद सेकंड जो है दोस्तों वो है मंथ। जैसे अभी मान लीजिए है आपका जुलाई, तो आप बोलेंगे इट इज जुलाई। यदि मान लीजिए आपको बोलना है जून, इट इज जून। इसके बाद मान लीजिए आपको बोलना है कि सितंबर है, तो इट वॉज सितंबर, इट विल बी
नवंबर। तो जब भी आप दिन के मंथ के बारे में बताएंगे तो आपको अपना सेंटेंस इट्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरह आप ईयर के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 2021 है, इट इज 2021। ठीक है। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 था, इट वाज 1947 व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो आप यहाँ पर जब भी कभी किसी सन के बारे में बता रहे हैं, ईयर के बारे में बता रहे हैं, सो आप अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे? आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इट से। जैसे कि आपको बोलना है कि मेरा जन्म 2008 में हुआ है, तो आप बोल सकते हैं इट वाज 2008, आई वाज बॉर्न। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो रूल है फॉर वेदर, मौसम के लिए। आपने गाना सुना, मौसम क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेदर और व्हाट इज सीजन। सीजन और मौसम में, सीजन और वेदर में क्या डिफरेंस है? जो वेदर होता है वो टेम्पररी होता है, मतलब थोड़े पल के लिए होता है, जल्दी से चेंज हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। लेकिन जो सीजन होता है लिटिल बिट लॉन्गर ड्यूरेशन, जो थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का होता है, उसे हम सीजन कहते हैं। इसलिए आपने गाने सुने होंगे, मौसम की तरह तुम कहीं बदल तो ना जाओगे। ठीक है, क्योंकि मौसम जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है, जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन सीजन जो है वो थोड़ा अबिट लॉन्गर ड्यूरेशन, थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन रहता है उसका। चलिए, तो वेदर के लिए देखते हैं, वेदर के लिए कैसे यूज करते हैं। जब भी आप मौसम के बारे में बताना चाहते हैं तो आप अपना सेंटेंस हमेशा इट से स्टार्ट कीजिए। जैसे मौसम एकदम साफ है तो आप बोलेंगे इट इज क्लियर वेदर टुडे। यदि हवा चल रही है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज विंडी टुडे। और यदि मान लीजिए आसमान में बादल छाए हुए हैं तो आप बोलेंगे इट्स क्लाउडी टुडे। और बिल्कुल मौसम एकदम गर्म है तो आप बोलेंगे इट्स हॉट टुडे। इसी तरह यदि मौसम बिल्कुल ठंडा है तो आप बोलेंगे इट्स कूल टुडे। इसके बाद मौसम ऐसा लग रहा है आपको कि आपको गाना गाने का मन कर रहा है तो आप बोलेंगे इट्स अ रोमांटिक टुडे। और यदि मौसम एकदम धूप खिली हुई है और आपका गाना गाने का मन कर रहा है, इट्स मतलब सनी सनी करके गाना सुना है ना आपने, तो जब मौसम एकदम धूप खिली हुई है, सब कुछ एकदम साफ है, तो आप बोलें इट्स अ सनी टुडे। और इसी तरह मौसम आपका क्या है, उदास सा लग रहा है एकदम, तो आप बोलेंगे इट्स अ ग्लूमी वेदर टुडे। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 6। आप देखते हैं यूज का जो इट का यूज है वो हम करते हैं सीजन के लिए। सीजन के लिए जैसे मान लीजिए सीजन स्पेशली 3 तरह के होते हैं। जैसे ठंड को हम विंटर कहते हैं, गर्मी को हम समर कहते हैं, और बारिश को हम कहते हैं रेनी। रेनी सीजन कहते हैं। रेनी अकेला मत कीजिए, कहिए हमेशा इसे रेनी सीजन कहा जाता है, क्योंकि इट्स अ वेरी मैंडेटरी टू यूज सीजन आफ्टर रेनी। रेनी के बाद सीजन लगाना जरूरी है। हाँ, विंटर और समर में ना भी लगाएं तो चलता है। ठीक है, तो आप मुझे कहना है कि विंटर है तो इट इज विंटर। अभी जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि समर है, इट इज समर। अब मुझे कहना है कि रेनी सीजन था, इट वॉज रेनी सीजन। अब समर आएगा, इट विल बी समर। विंटर आएगा तो इट विल बी विंटर। तो इस तरह से आपने देखा कि हम जो इट का यूज करते हैं वो हम सीजन के लिए भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ सब्जेक्ट ऑफ सम स्पेशल वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका सब्जेक्ट हमेशा इट बनता है। मतलब यदि कुछ वर्ब्स इंग्लिश में ऐसी भी हैं, यदि आप उनके बारे में बता रहे हैं तो आपको अपना सेंटेंस इट से ही स्टार्ट करना होगा। जैसे पहली वर्ब है आपका रेन। ठीक है, रेन का सब्जेक्ट हमेशा इट रहेगा। जैसे बारिश हो रही, इट इज रेनिंग। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जब भी आप बारिश के बारे में बता रहे हैं, रेन के बारे में बता रहे हैं, तो आपका हमेशा सेंटेंस स्टार्ट होगा रेन से। इट इज रेनिंग। थंडर, थंडर मतलब क्या होता है? थंडर का मतलब होता है, जैसे आपने कोका कोला का ऐड देखा होगा तो उसमें आता है टेस्ट द थंडर। थंडर मीन्स होता है लाइट प्लस साउंड। जब आप देखते हैं कि बादल जब गरजते हैं तो साउंड भी आता है और लाइट भी आती है, तो एक ये दोनों एक्शन एक साथ होते हैं, इसी को हम थंडर कहते हैं, बादलों का गरजना। ठीक है, सो सेंटेंस बनेगा इट इज थंडरिंग। इसका हेल मतलब होता है ओले गिरना, इट इज हेलिंग। ड्रिजल मतलब होता है बूंदा बांदी होना, इट इज ड्रिजलिंग। तो देखा आपने कि हम 6 इसका यूज करेंगे सीजन के लिए, और 7th इसका यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट ऑफ सम स्पेशल वर्ब्स। चलिए अब हम देख लेते हैं 8th नंबर का रूल क्या है। फॉर फोर गोइंग स्टेटमेंट। फोर मतलब होता है पहले, इन एडवांस। ठीक है, जैसे फोर का यूज करते हैं, फोर का मतलब होता है इन एडवांस, पहले से जो हो जाता है उसे एडवांस में उसे फोर कहते हैं। फॉर फोर गोइंग स्टेटमेंट मतलब मान लीजिए इसका एक सिचुएशन से समझते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एक फ्रेंड कहता है कैंसर इज अ फैटल डिजीज। कैंसर जो ऐसी बीमारी जिसमें मौत हो जाती है, कैंसर इज अ फैटल डिजीज। दूसरा फ्रेंड कहता है आई नो दैट कैंसर इज अ फैटल डिजीज। तो जो दूसरा फ्रेंड है वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा सेंटेंस उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है जो पहले फ्रेंड ने कहा है। आप क्या, तो दूसरा फ्रेंड क्या करेगा कि पहले
फ्रेंड ने जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट मतलब जो सेंटेंस कहा है, उसको पूरा ना बोलकर उस स्टेटमेंट के बदले में सिंपली क्या लगा सकता है, इट। तो सेंटेंस बन जाएगा आई नो इट। आई नो इट मतलब यहाँ पर जो इट का इस्तेमाल है वो आपने किसके लिए करें, पहले जो सेंटेंस जो पूरा के पूरा पहले वाले दोस्त ने कहा है, तो उसके पूरे सेंटेंस को रिपीट नहीं करना चाहते, तो आप उसके पूरे सेंटेंस के बदले में आप क्या लगा सकते हैं, इट। तो सेंटेंस बन जाएगा आई नो इट। चलिए अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ इट का 9th रूल। तो एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए। मान लीजिए आप एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की, तो हम कहेंगे यू हेल्प्ड मी। लेकिन जब आप सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं कि तुम ही थे, कोई और नहीं था जिसने मेरी हेल्प करी, तो आप अपना सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इट से। इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी। इस तरह से आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं तो ये मॉडल सेंटेंस, इसी को देखकर आपको सेंटेंस बनाना होगा। जैसे दोस्त ही हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, सो बोलेंगे इट इज फ्रेंड्स हु हेल्प अस। गॉड ही है जो हमारी मदद करता है, इट इज गॉड हु हेल्प्स अस। अब देखते हैं यूज ऑफ इट का 10th रूल क्या है। एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, कुछ वर्ब होते, यदि इट का यूज आप वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए मुझे बताना है खेलने के बारे में, प्ले के बारे में, कि प्ले जो है वो तो एक एक्शन वाला वर्ड है, खेलना एक एक्शन है। प्ले के बारे में मुझे बताना है, तो प्ले करना, जैसे खेलना अच्छा है, तो सबसे पहले तो आप छोटा सेंटेंस बना लीजिए। खेलना अच्छा है तो मैं बोलूँगा गुड टू प्ले। खेलना इजी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा किसके बारे में बता रहा हूँ मैं, प्ले के बारे में, कि प्ले करना क्या है, इजी है, तो मैं छोटा सेंटेंस बनाऊंगा इजी टू प्ले। खेलना मुश्किल है तो मैं कैसे बनाऊंगा, क्या मुश्किल है, प्ले करना, प्ले करना क्या है, मुश्किल है, मतलब डिफिकल्ट है, तो मैं डिफिकल्ट, तो मेरा सेंटेंस बनेगा डिफिकल्ट टू प्ले। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, इस तरह जब आप सेंटेंस को देखते हैं कि यार इसमें तो वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है, कि जैसे खेलना सरल है, खेलना इजी है, खेलना मुश्किल है, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले ये देखिए कि एक्शन को लिखिए प्ले, प्ले करना क्या है, अच्छा है, तो आप छोटा सेंटेंस बना लीजिए गुड टू प्ले। और जब भी आप क्या करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, यहाँ पे जैसे प्ले की क्वालिटी बताई मैंने, तो आप अपना सेंटेंस हमेशा इट से स्टार्ट करेंगे, तो आप सेंटेंस बन जाएगा इट इज गुड टू प्ले। खेलना अच्छा है तो मैं बोलूंगा इट इज गुड टू प्ले। यदि आप कोई गेम्स का नाम बताना चाहते हैं तो प्ले करना क्या, क्रिकेट, तो आप बोल सकते हैं इट इज गुड टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह आपको बोलना इंग्लिश सीखना जरूरी है, तो मतलब क्या जरूरी है, इंग्लिश जरूरी नहीं है, इंग्लिश सीखना जरूरी है। तो सीखने के लिए वर्ड कौन सा होता है, लर्न। लर्न करना क्या है, जरूरी है, मतलब नेसेसरी है। ये देखिए, तो अब छोटा सेंटेंस बनाया, नेसेसरी, लर्न करना क्या है, नेसेसरी है, तो सेंटेंस बन गया नेसेसरी टू लर्न। लेकिन लर्न किसे करना है, लर्न करना है इंग्लिश को। तो आपका अब इतना सेंटेंस बनने के बाद आप ये देख लीजिए कि लर्न, मतलब यहाँ मैं किसी वर्ब की क्वालिटी बता रहा हूँ, तो मुझे अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, इट से। तो सेंटेंस बन गया इट इज नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, आपको कहना है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड-19। So good day, good luck, take good care of yourself. Don't forget to subscribe our channel, like our channel, comment on our channel. Good day, good luck.